भगवान को लोग धोखा दे रहे हैं। जो अपनी मां को धोखा दे सकता है, जो अपनी मां से प्रेम नहीं करता, क्या वो भगवान से कर लेगा? इसलिए प्रेम करना सीखो। प्रेम, छोटा बच्चा अपनी मां से प्रेम करता है, बड़ा होता है खिलौनों से प्रेम करता है, मां से थोड़ा कम हो जाता है। खिलौनों से बड़ा हुआ तो अब उसे स्कूल में किसी लड़की किसी लड़के से प्रेम हो जाता है, फिर वो उस प्रेम के लिए अपने माँ बाप को छोड़ने को तैयार है। फिर शादी विवाह के बाद बच्चा हुआ, बच्चे से प्रेम हो जाता है। फिर उनका बच्चा बड़ा हुआ, फिर वो किसी लड़का लड़की से प्रेम कर लेता है और ये उनकी याद में रोता रहता है कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चला गया। और यही रोते रोते जिंदगी हो जाती है खत्म। बोलो हाँ, यही ना जीवन है। इसलिए कहता हूं, भगवान तुम्हारे फूल के भूखे नहीं, नारियल के भूखे नहीं, मिठाई सोना चांदी रुपया पैसा के भूखे नहीं। भगवान भूखे हैं तो केवल प्रेम के, राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए। अच्छा, प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम किसे कहते हैं? लव किसे कहते हैं? हु इज लव? क्यों? प्रेम किसे कहते हैं? टोपी वाले भैया बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? आप करते हो प्रेम? किससे हैं? किससे? महाभारत से? आप प्रेम करते हो? किसे कहते हैं प्रेम? करते हो तो परिभाषा दो। प्रेम किसे कहते हैं? हैं? प्रेम किसे कहते? प्रेम की परिभाषा कीजिए, प्रेम को परिभाषित कीजिए। चलो प्रेम को परिभाषित करो, करो। क्या परिभाषा प्रेम की? हाँ, आप नहीं करोगे? आपकी प्रसन्नता में, सामने वाले की प्रसन्नता में आप प्रसन्न हैं। ठीक है, सही है। आप पीली मैया। प्रेम किसे कहते हैं? बताओ मैया, बताओ मेरी माँ। आप तो करती हो ना प्रेम? बच्चों से, पति से, परिवार से, सबसे लोग प्रेम करते हैं। इस धरती पे ऐसा कौन है जो प्रेम ना करता हो? चिड़िया भी प्रेम करती अपने बच्चे से, गाय भी प्रेम करती अपने बच्चे से। बोलो हाँ, सारे लोग। हम लोग जब छोटे थे तो माँ की छाती से लिपट जाते थे। वो क्या था? तो प्रेम तो हम लोगों ने बचपन से किया है। माँ जरा डांट देती तो छोटे तो रोने लगते, जरा प्यार करती तो हंसने लगते। तो हम लोग तो बचपन, जब बच्चा 2 महीने का होता है ना, तब से वो प्रेम को समझने लग जाता है। बोलो हाँ या ना? 2 महीने का बच्चा भी प्रेम समझता है। अरे प्रेम इंसान छोड़ो, कुत्ता भी प्रेम समझता है। प्रेम से रोटी दोगे, पूंछ हिला के वहीं खाएगा, और चोरी करेगा तो ले जाके दूर खाएगा। मतलब कुत्ता भी जानता है कि ये रोटी चोरी की और ये ईमानदारी की है। हाँ या ना? तो ईमानदारी और बेईमानी तो कुत्ता भी समझता है। कुत्ता रोटी चुराएगा तो दूर खाएगा जंगल में, और ऐसे प्यार से दोगे तो पुचकार के तो वहीं खाएगा, क्योंकि उसे पता है
ये ईमानदारी की है। तो प्रेम कुत्ता भी समझता है। चिड़िया से लेकर, चींटी से लेकर हाथी तक सब प्रेम समझते हैं। आपसे मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि प्रेम किसे कहते हैं। हम बताए देते हैं, सुनो। प्रेम किसे कहते हैं? जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है वो व्यक्ति उसकी प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहता है। आपकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। यदि आपकी खुशी को मैंने अपनी खुशी मान ली तो ये प्रेम है, और यदि मैंने सोचा कि मेरी खुशी का आप ख्याल रखो तो ये स्वार्थ है। इसलिए संसार में प्रेम कम ही देखने को मिलता है। संसार में जिसे हम प्रेम कहते हैं एक्चुअली वो स्वार्थ होता है, पर स्वार्थ को हम लोग समझ नहीं पाते और उसे प्रेम कहना स्टार्ट करते हैं। स्वार्थ को ही हम लोग क्या मान लेते हैं? प्रेम। तो वो स्वार्थ है। प्रेम भगवान से करिए। प्रेम किसे कहते हैं? उदाहरण से समझिए। जैसे भगवान ने हमें गरीबी दी, भगवान ने हमें अमीरी दी, भगवान ने हमें लाभ दिया, भगवान ने हमें हानि दी। जो हानि, लाभ, सुख, दुख, महलों में, झोपड़ी में, कहीं भी रहे, पर हर हाल में जो ईश्वर का धन्यवाद ही करे, शिकायत कभी ना करे। यदि हम गरीब हैं और हमने भगवान से शिकायत कर दी, इसका मतलब हम ईश्वर की मर्जी में प्रसन्न नहीं हैं। लेकिन हम गरीब हैं और ईश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु जो आपकी इच्छा, ये आपकी कृपा है। अमीरी कृपा, गरीबी कृपा, सुख में कृपा, दुख में कृपा, हानि में कृपा, लाभ में कृपा, जीवन में कृपा, मृत्यु में कृपा। जो हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा का अनुभव करता है वही है इस धरती पर जो भगवान से प्रेम करता है। जिसकी कोई शिकायत नहीं है और कोई डिमांड नहीं है। ना भगवान से कोई इच्छा है, डिमांड है, चाह है, और ना ही भगवान से कोई ना शिकायत है, ना कोई चाह है, फिर भी प्रेम है। ये प्रेम है। आप अपनी पत्नी से कुछ चाहते हैं, पति से कुछ चाहते हैं, पुत्र से कुछ चाहते हैं, माँ बाप से कुछ चाहते हैं और मिल गया तो प्रसन्न होते हैं, और नहीं मिला तो आप शिकायत करते हैं। कितने बेटे हैं जो बाप से शिकायत करते हैं? कितने बाप हैं जो बेटे से शिकायत करते हैं? कितनी पत्नियां हैं जो पति से शिकायत करती हैं? कितने पति हैं जो पत्नियों से शिकायत करते हैं? जहां शिकायत है, जहां चाह है, वहां प्रेम नहीं है, वहां स्वार्थ है। इसलिए भगवान से ना कोई चाह हो, ना कोई डिमांड हो, और ना कोई शिकायत हो। जहां शिकायत समाप्त हो जाए, कामनाएं समाप्त हो जाए, फिर भी प्रेम हो, वही प्रेम पवित्र है, वही प्रेम प्रेम है। और भगवान से आपने कुछ चाहा, हे शंकर जी, हे भगवान, हे राम जी, हे कृष्ण जी, हम आपके 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, हमारा ये काम कर दो। हे माँ भगवती, हमारा ये काम हो जाए तो हम ये करेंगे। ये प्रेम थोड़ी था, ये तो आपने भगवान से व्यापार फिक्स कर लिया कि तुम हमारा काम करते चलना, हम लड्डू चढ़ाते चलेंगे। भगवान देखो, अब इसका मतलब यह है कि यदि आपके अंदर कोई कामना है तो भगवान कामना भी पूरी करते हैं। ध्रुव जी के अंदर कामना थी राजा बनने की, तो भगवान ने उन्हें राजा बनाया। भगवान भक्ति की कामना को छोड़ते नहीं है। सुदामा निष्काम थे, पर उनकी पत्नी को कामना थी ना कि मेरा भी घर हो, बच्चे पेट भर खा नहीं पा रहे हैं, कपड़े पे। सुदामा तो निष्काम थे, पर सुदामा की पत्नी को कामना थी। और वैसे कामना, रोटी कपड़ा की कामना गलत भी तो नहीं है।
क्यों? रोटी कपड़ा की कामना गलत भी, पर सुदामा को रोटी कपड़ा की भी कामना नहीं थी, पर सुदामा की पत्नी को कामना थी। तो सुदामा जी को भगवान ने उनकी पत्नी की कामना होने से भगवान ने उन्हें सब कुछ दे दिया, जबकि सुदामा ने मांगा नहीं। तो भगवान अपने भक्तों की कामना तो पूरी करते ही हैं। किसकी कामना पूरी नहीं की बताओ? करेंगे, पर आप निष्काम बनो। आप क्या बनो? हम कामना करके छोटे क्यों बने? जरा सोचो कि सुदामा द्वारिका गए और यदि सुदामा ने मांग लिया होता कि कन्हैया हमारे घर में रोटी नहीं है, 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, आप हमारे लिए थोड़ा रोटी की व्यवस्था कराओ। यदि सुदामा कृष्ण से कुछ मांग लिए होते तो आज समाज में सुदामा का वो सम्मान ना होता जो वर्तमान में है। बात सही है कि गलत है? आज सुदामा का समाज में आज भी इसलिए सम्मान है क्योंकि सुदामा इतने गरीब थे फिर भी कोई कामना नहीं थी, क्योंकि सुदामा जानते थे कि मेरे भाग्य की गरीबी अमीरी जो है मिलेगी, इसमें मैं प्रभु को क्यों परेशान करूं। वो अमीरी गरीबी हर हाल में वो प्रभु की कृपा का अनुभव करते थे। इसलिए सुदामा उच्च कोटि के भक्त हैं। इसलिए सुदामा के पांव धोए भगवान नेत्रों के जल से। और किसी के पांव धोए हो तो बताओ? पूरे कृष्ण काल में पूरे राम की लीला पढ़ो, कहीं राम जी ने कहीं भगवान कृष्ण ने सुदामा के सिवा किसी के पांव नेत्रों के जल से नहीं धोए। कहा? क्यों? क्योंकि सुदामा, देखो हमें रोटी की जरूरत है, सुदामा को रोटी की जरूरत थी, उनके बच्चे भूखे मर रहे थे। कौन सा बाप अपने बेटे को भूखा देख सकता है? लेकिन सुदामा इतने बड़े भक्त थे, एक बार भी नहीं बोले, सपने में तक नहीं बोले, एक बार सोचा भी नहीं कि कन्हैया 4 रोटी तो दे दे, पेट भर रोटी तो ना, एक बार भी नहीं बोला। तेरी मर्जी, तू देख रहा है ना, उसे सब पता है। क्या वो भगवान नहीं देखता कि आज मैंने क्या खाया है, आज मेरी हालत क्या है, आज मैं कितना खुश हूं, आज मैं कितना दुखी हूं? मेरा भगवान मेरे भीतर बैठा ही सब देख रहा है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। आज मैं खाया कि नहीं, सोया कि नहीं, सुखी हूं कि दुखी हूं। आपके सुख दुख को आपका बाप जाने ना जाने पर भगवान जानता है, आपका बेटा जाने ना जाने भगवान जानता है। इतना भरोसा करो तो सही भगवान पर, और उसके आश्रित रहकर देखो, सुदामा को धन धान्य नहीं दिया क्या, तुम्हें क्यों नहीं देगा? सुदामा जैसा समर्पण तो हो। पत्नी 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आई उधार। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर चले। कृष्ण कृष्ण जपते जा रहे हैं। द्वार पर खड़े हो गए, लोगों ने मजाक उड़ाया, कौन हो तुम? हम सुदामा हैं। अच्छा, क्यों आए हो द्वारिका? बोले कृष्ण हमारे मित्र हैं, मित्र से मिलने आए हैं। मित्र, सुदामा को पता है कि कृष्ण भगवान है, पर वो भगवान के पास नहीं आए। याद रखिएगा, सुदामा भगवान के पास नहीं गए, सुदामा अपने मित्र के पास गए। भगवान के पास सुदामा नहीं गए। क्यों? सुदामा सोचे मैं भगवान के पास क्यों जाऊं? अरे भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है? वो कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है? तो कहां जाऊं मैं कहां जाऊं? मैं वहां क्यों जाऊं? भगवान यदि वहां है तो भगवान यहां भी है। सुदामा परम ज्ञानी थे, पर सुदामा की पत्नी ने कहा कि चलो भगवान से मिलने मत जाओ, मित्र से तो मिलाओ। हाँ, बोले मित्र से मिल सकता हूं। तो मित्र के लिए चावल लेके गए थे कि मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के पास, बच्चों के पास और मित्र के पास, मित्र के पास, गुरु के पास,
बच्चों के पास खाली हाथ नहीं, कुछ जगह ऐसी है जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जहां छोटे छोटे बच्चे हों वहां उनके लिए कुछ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि जाते हो ना तो बच्चे बोलते क्या लाए हमारे लिए, क्या कुछ नहीं लाओ, तो बच्चे बोलते लो। इसलिए बच्चों के पास खाली हाथ मत जाया करो। जहां बच्चे हो वहां कुछ जरूर लेकर जाओ। मंदिर खाली हाथ मत जाओ, गुरु के पास खाली हाथ मत जाओ, मित्र के पास खाली हाथ मत जाओ, कुछ लेकर जाओ। ठीक है? तो सुदामा बोले मैं कृष्ण मित्र है तो खाली हाथ कैसे जाऊं? तो 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आई, बांध कर दे दिया। बोले ये सही है। सुदामा को लोगों ने कहा कि तुम तो कहते हो कृष्ण हमारे मित्र हैं, भाई तुम्हारी हैसियत क्या है? देखो फटे कपड़े और द्वारिकाधीश राजा, एक राजा का दोस्त फटीचर कैसे हो सकता है? ये सवाल है कि एक राजा का दोस्त ये फटीचर कैसे हो सकता है? सुदामा जी को लगा बात तो सही है, पर मैं मित्र तो हूं। अच्छा मैं पहचानता हूं कृष्ण को, पता नहीं वो पहचाने, यदि पहचान गए जब तो ठीक है, वरना समाज में बड़ी हंसी होगी कि लो आया था बड़ा मित्र कहता, कृष्ण ने तो पहचाना ही नहीं। सुदामा द्वार पर खड़े हैं कि एक बार सूचना दे दो, कृष्ण पहचान ले तो सही, नहीं पहचाने तो मैं चला जाऊंगा। द्वारपाल ने जाकर सूचना दी, और धन्य है भगवान, बड़े को बड़प्पन दिखाना चाहिए। बड़ा कौन होता है? जो छोटों पर अत्याचार करे वो बड़ा है, या छोटों को गले लगाए प्यार करे वो बड़ा है? आप बड़ा बनना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं मेरी इज्जत करो, नहीं, इज्जत भीख मांगने से नहीं मिलती। आप सबका, आप छोटों की इज्जत करना स्टार्ट कर दीजिए, छोटों की मदद करना स्टार्ट कर दीजिए। शोषण तो बहुत लोग करते हैं, पर पोषण करने वाला बड़ा होता है। शोषण करने वाला बड़ा, शोषण मत कीजिए, पोषण कीजिए। आज समाज में कुछ लोग हैं जो गरीबों का, गरीबी का शोषण करते रहते हैं। हमारे गांव में बहुत सारे लोग गरीब हैं। मैं भी बचपन में भीख मांगा करता था। गांव में मैं घर घर जाकर भीख मांगा करता था। मैंने देखा है कि गांव के कुछ लोग क्या करते हैं, और ये बहुत सारे गांवों की हालतें हैं, कोई एक जगह की नहीं। गरीब आदमी है, वो अपनी बेटी का विवाह करना चाहता, भाई साहब हमें 20,000 की जरूरत है। तो जो बड़े आदमी होते थे ना, वो 20,000 तो देते थे, पर 5%, 10% के ब्याज में देते थे। ये बताओ कि वो गरीब आदमी से तुम्हें ब्याज खाने में शर्म नहीं आ रही है? 20,000 का ब्याज खा रहे हो। मजदूरी करता है वो बेचारा, दिन भर तिहाड़ी करता, धूप में माटी खोदता है, तुम उसका ब्याज खा रहे हो। जब 20,000 मांग रहा है बेचारे का, 20,000 में बेटी का ब्याह हो जाता है। भैया जी 20,000 दे दो, दे दिया, साइन करा लिया कॉपी में, 20,000 तैने लिया, आज की डेट में, आज से तेरा 5% या 10% का ब्याज चालू। अब बेचारा वो 20,000 का ब्याज 5, 6, 10 साल तक चुकाता है। गरीबी तो गरीबी, वो कई 20,000 चुका लेता है, फिर भी उसका 20,000 खड़ा रहता है। वो 1 लाख चुका दिया, फिर भी उसका 20,000 खड़ा है। ब्याज यही होता है। मैंने खुद अपनी आंखों से ये सब देखा है। जब मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा और भगवान ने मुझे योग्य बनाया, तो मैंने अपने गांव में घोषणा कर दी कि भाई अब आपकी बेटी का विवाह हो
तो आप अपने भाई अनिरुद्ध से कह दो आपकी बेटी के विवाह में बारातियों के भोजन प्रसादी और बेटी को दान दक्षिणा देने की जिम्मेदारी मेरी है। आप निश्चिंत रहो। आज इस बात को कम से कम 10 साल हो गए। हमारे गांव में कोई भी बेटी का विवाह होता है, उसमें बेटी के विवाह में अब उनको कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बन पड़ता है ये दास उनकी मदद करता है हर बेटी के विवाह में। क्या कमा लोगे तुम, कितने धन्ना सेठ बन जाओगे। इसलिए साहब ईमानदारी का खाओ, बेईमानी का ना खाओ। ईमानदारी से चलो, बेईमानी से लो। शोषण ना करो, पोषण करो। ईश्वर ने योग्यता दी है तो क्या करना है, पोषण करिए, शोषण मत करिए। इसलिए आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि जो इंसानों में, दीन दुखी में ईश्वर का दर्शन ना कर पाया, जो इंसानों से प्रेम ना कर पाया, वो पत्थर से क्या प्रेम करेगा। इसलिए पहला इंसानों से प्रेम करिए। इंसानों के हालातों को आप कितना बदल सकते हैं, आप कितना ठीक कर सकते हैं, आप इसका एक प्रयास कीजिए। ये दास अनिरुद्ध, मैं एक दिन मर जाऊंगा, टाइम आने पर आप भी मरेंगे, लेकिन मुझे लगता है मरने के पहले मैं किसी के काम आ सकूं तो आ जाऊं। तो मैं वही काम कर रहा हूं कि मैं काम आऊं। आप भी यही काम करिए, आप भी मर ही जाएंगे एक दिन। जोड़ जोड़ के रखने से कोई फायदा नहीं, किसी के काम आ जाओ। बच्चों को काबिल बनाओ, वो कमा के खाएं। बच्चों के लिए पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो पैसा आए उससे जनता जनार्दन की, समाज की सेवा करो निस्वार्थ भाव से। ईश्वर ने दिया है ना, ईश्वर ने दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गरीब से ब्याज खाओ। गरीब से ब्याज खाने के लिए थोड़ी ईश्वर ने तुम्हें धन्ना सेठ बनाया। ऐसे ब्याज नहीं खाना चाहिए। मदद करो, पुण्य करने से धन बढ़ता है। ब्याज खाने से ना पीढ़ियां खराब हो जाती हैं। याद रखिएगा, जो ब्याज का खाते हैं आप देख लेना उनको उठा के, उनके जीवन में सुकून नहीं है। उनकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी सुखी नहीं है। ब्याज का केवल राजा खाता है, इसलिए बैंकें ब्याज लेती हैं। आम जनता को ब्याज नहीं लेना चाहिए, मदद करना चाहिए। ठीक है, जितनी आपकी सामर्थ्य है मदद करिए। और आज के जमाने में बेईमानी भी इतनी ज्यादा हो गई है कि आप किसी को 5,000 दे दो तो वो वापस नहीं आता। कुछ लोग ले लेते हैं पर वापस नहीं करते, क्योंकि आजकल लोग बेईमान ज्यादा होने लग गए, ईमानदारियां खत्म हो गई। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं। हमारे गांव में एक आदमी की मृत्यु हुई, आदमी मर गया, तो उनका बेटा आया और बेटे ने गांव में बोला कि भाई हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई है, अब किसी का हमारे पिताजी से कोई भी लेन देन बाकी हो, हमारे पिताजी ने किसी का कुछ लिया हो, तो आप लोग हमें सूचित करें, हम अपने बाप का कर्जा हम चुकाएंगे। ऐसे ईमानदार बेटे भी हैं कि बाप का कर्जा बेटा चुकाता है। कुछ लोग तो बोले खा के भागे जा रहे हैं, क्या वो देते ही नहीं, और भाग रहे हैं खा के, और बोल भी रहे हैं भागे जा रहे हैं क्या, वो 4 साल से भाग ही रहे हैं। जो आदमी किसी का पैसा लेके मर जाता है, यदि आपने किसी से 5,000 रुपए ले लिए और नहीं चुकाए और आप मर गए और आपके बच्चों ने भी नहीं चुकाया, तो आप मर के उसके घर का कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा आपको। 1 रुपए भी किसी का लेन देन बाकी ना रखना, बता रहा हूं। 1 रुपए भी यदि बाकी रहा किसी का, उस 1 रुपए को चुकाने के लिए फिर से इस धरती पे आना पड़ेगा आपको, चाहे कुत्ता बन के ही क्यों ना आना पड़े, चाहे उसके घर का बैल बनकर ही क्यों ना आना पड़े, चाहे उसके घर का गधा ही बन के क्यों ना आना पड़े। इसलिए हिसाब किताब क्लियर करो। किसी से 1 रुपए लेना नहीं, किसी का देना नहीं, बिल्कुल हिसाब क्लियर। उतना ही पांव पसारो जितना चादर है।
उतना ही खर्चे करो जितनी कमाई है, उतने ही ख्वाब देखो जितना पूरे अपने मेहनत के बल पर कर सकते हो। कर्जे का घी मत पियो। कर्जा लेकर महाभारत में कथा आती है, सबसे तेज कौन बढ़ता है? बताओ, सबसे तेज कौन भागता है? सबसे तेज कौन भागता है? जोर से। सबसे तेज कौन? घोड़ा। मन। मन से, घोड़े से ज्यादा तेज भागने वाला है ब्याज। ब्याज सबसे तेज चलता है। इसलिए मन तो भागते ही है तेज, घोड़ा तो भागते ही है, लेकिन ब्याज, कर्जा, इससे बचना चाहिए। आज कहते हैं कि सबसे सुखी कौन? जिसके सिर पर कर्जा नहीं है वो सबसे सुखी, और सबसे दुखी वो जिसके सिर पे कर्जा है। जिंदगी जीना भी मजाक नहीं है। समझदार ना हो तो आदमी, कई लोग कर्जा लेते हैं और कर्जे का घी पीते हैं, मौज करते हैं, बाद में उन्हें फांसी लगा के मरना पड़ता है। बैंक आके कुड़की करके ले जाती है। घर बनवा लिया और चुका ना पाए किस्त, बैंक ने कुड़की कर ली। कुड़की समझते हैं? ले लिया, हड़प लिया। काहे इतना उछल कूद करते हो? दिखावे में काहे? एक एक 50-50 लाख रुपया की गाड़ी ले आए। काहे से ले आए? कर्जे से ले आए। बैंक का ब्याज ले आए, ब्याज से गाड़ियां ले आए। क्यों भाई साहब, 50 लाख की गाड़ी की क्या जरूरत थी? 10 लाख की ले आते, 10 लाख से भी तो आना जाना हो जाता। गुजारा करो साहब, काम चलाओ। दिखावे की जिंदगी मूर्ख लोग जीते हैं। या फिर आप इस लायक हैं तो करो, फिर ठीक है, लेकिन आप उस लायक नहीं हैं तो फिर दिखावे में मत जाओ। रियल जिंदगी जियो जो है। साइकिल से भी चलना क्या बुरा है? अमेरिका में साइकिल से पता है कौन चलता है? कौन? बताओ। हैं? हाँ, अमेरिका में जो सबसे अमीर होगा वो साइकिल से चलेगा। ये बात गलत नहीं बोल रहा हूं। वहां ऐसी मान्यताएं हैं कि जो बहुत अमीर है उसी के पास साइकिल है, और जो गरीब है उनके पास कार है। गरीबों के पास वहां 4 चक्के की गाड़ी है, और अमीरों के पास क्या है? क्यों ऐसा जानते हो? अमीर है वो साइकिल से चल रहा है, मतलब साइकिल से चल रहा है तो 1 घंटे में पहुंचेगा, और कार से जा रहा है तो 15 मिनट में पहुंच जाएगा, 10 मिनट में पहुंच जाएगा। तो लोग कहते हैं इस साइकिल से चल रहा है मतलब इसके पास टाइम ज्यादा है, और टाइम ज्यादा है मतलब ये अमीर है, तब तो आराम से चल रहा है, मस्ती से चल रहा है। तो वहां पर साइकिल वाला अमीर है। पर भारत में ऐसा मानते हैं लोग कि साइकिल वाला, देखिए देश बदला, साइकिल वही है, पर देश देश की अपनी अपनी मानसिकताएं हैं। वहां साइकिल वाला अमीर माना जाता है और भारत में साइकिल वाला गरीब माना जाता है। सच्चाई तो यह है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। यदि आपके अंदर संतुष्टि है जितना है उतने में तो आप अमीर हैं, और संतुष्टि नहीं है तो सोने की लंका हो तो भी आप गरीब ही हैं। इसलिए मेरी मां, सबकी सेवा करिए, सबका भला कीजिए। ईश्वर ने पैसा दिया है सबकी सेवा करने के लिए, तो प्रेम भगवान से करिए। मैया आप किससे प्रेम करती हो? आप किससे प्रेम किया आपने? हैं? तो बताइए प्रेम किसे कहते हैं? जो हर हाल में क्या रहे? सुदामा के आने की सूचना सुनी भगवान ने, दौड़ पड़े सुदामा सुदामा सुदामा, दौड़ पड़े, मित्र को गले लगाया, सिंहासन पर बिठाई, और भगवान ने देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए।
पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा के पांव भगवान ने नेत्रों के जल से धोए। मेरी मां सुदामा को भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, जाओ पूरा नगर सोने का बनाओ, सुदामा को सारा सुख दे दो। और उस सुख को भोगने के लिए भगवान ने सुदामा और सुशीला को जवानी भी दी, क्योंकि दोनों बुढ़े हो गए, जवानी भी दी। भगवान देना चाहें तो क्या नहीं दे सकते, लेकिन एक बार वो भगवान पे भरोसा तो करो ना मेरी मां। आज समस्या क्या है कि आप भगवान के आश्रित नहीं हैं। हर हाल में आप कृपा समझते हैं, आपको शिकायत रहती है, हे भगवान आपने ये नहीं दिया, हे भगवान आपने वो नहीं दिया। आप कितने लोग हैं जो भगवान से शिकायत करते हैं? करते हैं ना? किस बात की शिकायत है? हमें तो कोई शिकायत नहीं है, चाहे भगवान कुछ दें ना दें। हम बचपन में भीख मांगते थे तब भी हमें कोई शिकायत नहीं थी, आज भी हमें कोई शिकायत नहीं है और आगे भी हमें कोई शिकायत नहीं रहेगी। भगवान जाने, भगवान का काम जाने। हमें शिकायत क्यों रहेगी? हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमने कुछ किया है। हम सदा ये जानते हैं कि भगवान हमसे और आपसे कराते हैं। देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देने वाला कोई और है, हमें लगता है हम दे रहे हैं, हमें लगता है हम कर रहे हैं, जबकि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। झूठी घमंड हम करें, याते नीचे नैन। इसलिए दान पुण्य किया करो तो आंखें झुका के दान किया करो, पलकें झुका के दान किया करो। आप ये समझने लगते हैं कि हमने किया, हम ना करते तो ये ना होता। नहीं, आप ना करते तो भी होता। आपसे ना सही भगवान अपना काम किसी और से करा लेते। हनुमान जी लंका ना जाते तो क्या सीता मां का पता ना लगता? बोलो, हनुमान जी ना जाते तो कोई और जाता, जो चला जाता वो हनुमान हो जाता। बोलो हाँ। हनुमान जी ना जाते तो लंका कोई और जाता, सीता मां का पता तो लगाना ही था। पर भगवान ने सीता मां के पता के लिए चुना किसे? इसलिए राम जी ने अपनी अंगूठी उतार के किसे दी? बोलो, हनुमान जी को दी कि सीता मां मांगेंगी तो ये अंगूठी दिखा देना। यदि राम जी ने ये अंगूठी अंगद को दे दी होती तो अंगद चले जाते, जामवंत जी को दे दी होती तो जामवंत जी चले जाते। इसका मतलब राम जी चाहते थे कि हनुमान जी जाएं, इसलिए हनुमान जी को क्या दे दी? अंगूठी। भगवान चाहते हैं कि ये काम अनिरुद्धाचार्य करे, इसलिए भगवान ये काम दास अनिरुद्ध से करवा रहे हैं। उन्होंने इस काम के लिए, माताओं की सेवा के लिए, अखंड रसोई के लिए भगवान ने चुना, आपको चुना कि आप इस रसोई में सहभागी बने, आप गौरी गोपाल की सेवाओं से जुड़े। तो हमें और आपको चुना है, वरना यह काम भगवान किसी और से भी करा सकते थे, क्योंकि काम भगवान का है। वो निमित्त बनाते हैं किसी। अब जैसे आप जरा ध्यान से समझिएगा, देखो पूरा महाभारत हुआ। ये बताओ कि अर्जुन महाभारत ना लड़ते तो क्या महाभारत ना होता? अर्जुन ना मारते तो क्या भीष्म पितामह ना मरते? भीम ना मारते तो क्या दुर्योधन ना मरता? अरे दुर्योधन तो मरता, भीम मारे चाहे ना मारे, पर भीम से भगवान ने यह काम करवाया। अर्जुन से भगवान ने जयद्रथ को मरवाया। मरना तो उसे था ही, पर अर्जुन निमित्त बन गए। बोलो हाँ। गीता तो प्रकट करनी ही थी, अर्जुन को निमित्त बना के की प्रकट गीता को, वरना धर्मराज युधिष्ठिर को भी तो निमित्त बनाया जा सकता था।
भगवत गीता धर्मराज युधिष्ठिर को भी तो भगवान सुना सकते थे, भीम को भी सुना सकते थे, नकुल सहदेव को भी सुना सकते थे। बोलो हाँ। अरे और कोई नहीं था तो हनुमान जी उस झंडे पर बैठे थे, हनुमान जी को नीचे बिठाते, हनुमान जी को सुना देते गीता। पर नहीं, भगवान किसी युग में हनुमान जी से काम कराते हैं, त्रेता में तो द्वापर में अर्जुन से काम करवाते हैं। भक्त का यश बढ़ाना है, करना सब उन्हीं को है, पर वो कभी अर्जुन को चुनते हैं, कभी हनुमान को चुनते हैं। अब लंका कौन गया? अंगद जी गए। अंगद जी ने पांव जमा दिया लंका में, पांव जमाया। ए रावण, यदि तू मेरा पांव हिला देगा तो राम जी सीता को हार जाएंगे, यही बात थी। अब अंगद ने पांव जमा दिया। लो, अब रावण, मेघनाथ सब आए। मेघनाथ, इतना बड़ा मेघनाथ, इतना बड़ा बलवान मेघनाथ, अंगद जी का पांव हिला पाया? बोलो, क्यों नहीं हिला पाया? उत्तर दो। क्योंकि भगवान चाहते थे कि अंगद का पांव कोई ना हिला पाए। यदि भगवान चाह लेते तो मेघनाथ हाथ लगाते ही हिला देता। जब भगवान चाह लेते हैं कि आपका कोई बिगाड़ ना पाए तो लाख कोई प्रयास करे, क्योंकि आपके साथ ईश्वर का समर्पण है, प्रेम है, आशीर्वाद है। दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला था। दुशासन की ताकत कितनी थी? एक हाथी कितना बलवान होता है, ऐसे 10,000 हाथी का बल एक अकेला दुशासन के पास था। बोलो हाँ, 10,000 हाथियों का बल, लेकिन वो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन द्रौपदी के कपड़े नहीं उतार पाया। साड़ी कितनी बड़ी होती है, उतारने में कितना वक्त लगेगा। इतना बड़ा बलवान थक गया, लेकिन वो द्रौपदी के शरीर से साड़ी को अलग, बोलो क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि भगवान चाहते थे कि द्रौपदी की लाज बचे। द्रौपदी की लाज बचे, भगवान चाहते थे तो बच गई। भगवान चाहते कि लुटे तो लुट जाती। इसलिए जो हो रहा इस धरती पर वो मेरे और आपके द्वारा नहीं, परमात्मा की मर्जी से ये संसार चल रहा। इसलिए हर हाल में समर्पण करो द्रौपदी की तरह। द्रौपदी ने समर्पण कर दिया, कन्हैया अब लाज जाए तो जाए और बचे तो बचे, हम आपकी हैं। समर्पण करो तो सही ईश्वर के चरणों में, फिर जाए तो जाए और आए तो आए, सब ईश्वर का। तुम जानो तुम्हारा ऐसा भरोसा। सुदामा ऐसे ही थे, आसन पर बिठाकर नेत्रों के जल से चरण पखार रहे हैं भगवान। भगवान अपने भक्त को कितना प्यार करते हैं, ये कृष्ण और सुदामा के मिलन से देख लीजिए। भगवान आज भी, तुम इतने आंसू नहीं बहाते भगवान के लिए जितने वो आंसू बहाते हैं आपके लिए। आप भूल गए उन्हें, पर वो आपको ना भुलाए। वो आज भी याद कर रहे हैं कि मेरा भक्त कब मेरी शरण में आएगा। इसलिए जगन्नाथ जी देखो सदा हाथ पसारे खड़े रहते हैं, कब मेरा भक्त आए, कब मैं अपने भक्त को गले लगाऊं। पर हम इतने पापी हैं कि हम नेताओं की शरण में तो जाते हैं, स्त्री पुरुष की शरण में जाते हैं, स्त्री पुरुष से अटैच हो जाते हैं, पर भगवान की शरण में जाना ठीक नहीं समझते। हम कितने अभागे हैं, हम कितने अज्ञानी हैं, हम कितने मूर्ख हैं। उस परमात्मा को भुला दिया जिस परमात्मा ने आपको चलने के लिए पांव दिए। उसको भूल गए जिसने सोचने की बुद्धि दी है। इसलिए मेरी मां, भगवान से प्रेम करिए। संसार का प्रेम छलावा है, भगवान का प्रेम यथार्थ है। संसार से कीजिए बिंदास व्यवहार, भगवान से कीजिए प्रेम। गोपियां भगवान की याद में रोती हैं। यशोदा मैया ने उद्धव से कहा, कन्हैया को क्या हमारी याद नहीं आती? मैया बहुत याद आती है, तुम्हारे याद में वो रोते रहते हैं। मेरी मां, एक बात कहें, मां तो देवकी भी है और मां तो यशोदा भी है, पर आप लोग बताइए किसका पलड़ा भारी है? एक तराजू बांधी जाए
तराजू के, एक पलड़े पर यशोदा मैया को रखा जाए और दूसरे पलड़े पर देवकी मैया को रखा जाए। बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? किसका पलड़ा होगा भारी? देवकी मैया की यशोदा मैया? क्यों यशोदा मैया का पलड़ा क्यों भारी होगा? क्यों क्यों? पाला तो क्यों? देवकी मैया तो जेल में थी बेचारी, कृष्ण को छोड़ना मजबूरी थी वरना कंस मार देता। तो देवकी को मौका मिलता तो क्या देवकी ना पालती कन्हैया को? वो तो